रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास 9th का लेक्चर नंबर 5 है, यूनिट 1 मैट्रिसेस। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4 में हमने मैट्रिसेस की 8 टाइप्स पढ़ी थी। आज हम जो उसकी लास्ट 3 टाइप्स हैं, जो कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इनको डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इनको सॉल्व करेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, ये मैट्रिक्स ए आपको दी गई है, आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज को डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय ए पावर टी। ठीक है, जब आपके पास ए पावर टी लिखा हो तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है? ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है, अब ट्रांसपोज कैसे फाइंड किया जाता है? ये जो मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए, इसका अगर आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है तो आपने सिंपल जो रोज हैं उनको चेंज कर देना है कॉलम्स के अंदर, या कॉलम्स को चेंज कर दें रोज के अंदर। तो जो मैट्रिक्स बनेगी उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे कि आपके पास ये रो 1 है, 2 और 3, जिसके एलिमेंट्स क्या हैं? 2 एंड 3। जब आप इस रो 1 को चेंज कर दोगे कॉलम के अंदर, 2 एंड 3, ये क्या कर दिया हमने? रो 1 को चेंज कर दिया कॉलम के अंदर। इसी तरह से जो रो 2 है इसको भी आप चेंज कर दोगे कॉलम्स के अंदर। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी, मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज, तो ये क्या आया? मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाता है? बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। तो जो मैट्रिक्स बनती है ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होती है। ठीक है, अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर आपके एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन क्या है? राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने क्या फाइंड करना है? इन मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो सिंपल आप क्या करोगे? जो रोज हैं उनको चेंज कर दोगे कॉलम्स के अंदर, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने खुद अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आपने जो मैट्रिसेस हैं उनका ट्रांसपोज फाइंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 का, जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है। वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी मैट्रिसेस एक दूसरे के ट्रांसपोज के इक्वल है। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के लिए आप मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, उसको कंपेयर कर देंगे कि वो किसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर आप ए का ट्रांसपोज फाइंड करो तो किसकी इक्वल आ रहा है? मैट्रिक्स बी के। या बी का ट्रांसपोज फाइंड करें तो किसकी इक्वल आएगा? मैट्रिक्स ए के। तो इट्स मीन ए एंड बी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी आपने खुद सॉल्व करना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखें तो मैट्रिक्स ए दी गई है, जिसके एलिमेंट्स हैं A1, B1, B1 एंड B2। और जो मैट्रिक्स B है वो किसके इक्वल है? A1, B1, B2। अब अगर आप इस मैट्रिक्स में देखें तो जब आप ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ठीक है, मीन्स के रोज को चेंज कर देंगे कॉलम्स के अंदर, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी? इसको चेंज कर दिया कॉलम्स के अंदर, A1, A2, एंड जो मैट्रिक्स ए का सेकंड रो है इसको भी आप चेंज कर लो कॉलम के अंदर, तो ये मैट्रिक्स बनी है, ये क्या है? ए ट्रांसपोज आई। ठीक है, और अगर आप देखें, सॉरी इसको
A2 एंड B1 B2 है, ठीक है। अगर आप इस मैट्रिक्स को कंपेयर करें मैट्रिक्स B के साथ, तो इसका जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ये इसके साथ मैच कर रही हैं, मींस के फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल है, थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल आ रहा है, एंड फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के इक्वल है। इट्स मीन कि जो A ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ गया, मैट्रिक्स B के इक्वल आ गया। इसी तरह से अगर हम मैट्रिक्स B का ट्रांसपोज फाइंड करें, मैट्रिक्स B क्या है, A1 B1 रो 1 में है, इसको आप अगर चेंज कर लें कॉलम्स के अंदर तो ये जाएगा A1 B1। इस तरह से जो सेकंड रो है इसको भी अगर आप चेंज कर लो कॉलम के अंदर तो ये जाएगा A2 B2। अब जो B ट्रांसपोज आया है इसको अगर आप कंपेयर करो मैट्रिक्स A के साथ तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं, तो इट्स मीन कि B ट्रांसपोज किसके इक्वल है, A के। A ट्रांसपोज इक्वल है मैट्रिक्स B के एंड B ट्रांसपोज इक्वल है मैट्रिक्स A के, तो इट्स मीन कि मैट्रिक्स A एंड B आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो इन दोनों के ट्रांसपोज आपस में इक्वल आ रही हैं, तो इस मीन के मैट्रिक्स A और B एक दूसरे के ट्रांसपोज के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह से जिसके बाकी पार्ट्स हैं वो आप खुद कर लोगे, जिसमें आपने बताना है कि C एंड D एक दूसरे के ट्रांसपोज के इक्वल हैं या नहीं है। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए एक कंडीशन आपने याद रखनी है कि अगर वो मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो उन मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होंगी। अब कंडीशन क्या होती है कि अगर मैट्रिक्स A इक्वल हो A ट्रांसपोज के, ठीक है, अगर मैट्रिक्स A इक्वल है A ट्रांसपोज के तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलती हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलती हैं, ठीक है। अगर उसका ट्रांसपोज इक्वल नहीं आ रहा तो इट्स मीन कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स A है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 2 एंड 4। अब हमने चेक ये करना है कि आया ये मैट्रिक्स A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या चेक करोगे, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है इसको चेक करते हैं कि अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, अगर नहीं करती तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी। कंडीशन क्या होती है कि A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। इस फार्मूले के मुताबिक आपने सबसे पहले जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या है, मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है। तो ट्रांसपोज के लिए सिंपल आप अभी पढ़ चुके हो कैसे फाइंड किया जाता है, रोज को चेंज कर देंगे कॉलम्स के अंदर। तो A ट्रांसपोज मैट्रिक्स A का क्या आएगा, रो है, रो 1 थी, इसको आपने चेंज कर दिया कॉलम के अंदर। इसी तरह से जो सेकंड रो है इसको भी आप चेंज कर लोगे कॉलम के अंदर, तो ये मैट्रिक्स बनेगी, ये क्या है, ट्रांसपोज ऑफ A है, ठीक है। अब आप इस रिजल्ट को कंपेयर कर दोगे मैट्रिक्स A के साथ। मैट्रिक्स A क्या थी, 1 2 2 एंड 4। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल आ रही है, ठीक है। इट्स मीन कि A ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, A के। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो A इक्वल आ रहा है A ट्रांसपोज के। इट्स मीन कि जो कंडीशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की इसको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो इट्स मीन कि मैट्रिक्स A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स A क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इससे साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। इसमें आपने फाइंड करना है कि कौन सी मैट्रिसेस सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और कौन सी मैट्रिसेस जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो ये जो पार्ट हैं 1 2 3 4 ये आपने खुद अटैम्प्ट करनी है, जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल करा दी है
बिल्कुल इसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जिस तरह सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है उसी तरह से बिल्कुल स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी हमारे पास एक कंडीशन होती है। अगर तो मैट्रिक्स उसको सेटिस्फाई कर दें तो वो मैट्रिसेस स्क्यू सिमेट्रिक कहलाती हैं, अगर नहीं करती तो वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होंगी। वो कंडीशन क्या है कि अगर ए ट्रांसपोज इक्वल आ जाए माइनस ए के, ठीक है, तो उन मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। कंडीशन क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। इसके लिए भी एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे फाइंड की जाती है। एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 0, -3, 3 एंड 0। अब हमने फाइंड ये करना है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो उसके लिए सिंपल इसकी जो कंडीशन है आप ये चेक करेंगे, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगी, अगर नहीं आती तो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगी। तो स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करने के लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। तो सबसे पहले हम क्या चीज़ फाइंड करेंगे, इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज सिंपल उसी तरह से आप फाइंड करोगे, रोज को चेंज कर देंगे कॉलम्स के अंदर। फर्स्ट रो में था इसको चेंज कर लिया कॉलम के अंदर, इस तरह से जो सेकंड रो है इसको भी चेंज कर देंगे हम कॉलम के अंदर। तो ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, ट्रांसपोज ऑफ ए आ जाएगी, ठीक है। अब इस कंडीशन में जो सेकंड चीज है वो क्या है, नेगेटिव ए है। अब नेगेटिव ए क्या होता है, अगर मैट्रिक्स ए आपके पास ए बी सी डी है, अगर आपसे बोलें कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड करो तो सिंपल आप क्या कर देंगे, जो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज कर दोगे, जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी, नेगेटिव मैट्रिक्स ए होगी। जिस तरह कि प्लस ए था इसको आप चेंज कर लोगे माइनस ए में, प्लस बी है तो माइनस बी, प्लस सी तो माइनस सी, प्लस डी को चेंज कर दिया माइनस डी में। तो ये जो मैट्रिक्स बनी है इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं कि ये ए का नेगेटिव मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो इस तरह से नेगेटिव मैट्रिक्स ए फाइंड की जाती है। अब इस कंडीशन के मुताबिक सबसे पहले जो हमने चीज़ फाइंड की वो क्या था, ए ट्रांसपोज है। अब क्या फाइंड करना है हमने, नेगेटिव ए फाइंड करना है। मीन कि जो मैट्रिक्स ए है इसका आपने माइनस ए या नेगेटिव मैट्रिक्स ए फाइंड करनी है। तो माइनस ए कैसे फाइंड किया जाएगा, जो मैट्रिक्स ए है इनके जो एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज कर देंगे। 0 है, 0 के साथ हम साइन यूज नहीं करते तो वो 0 ही रहेगा। -3 है तो -3 चेंज हो जाएगा +3 में। +3 है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं -3 में, और 0 है तो 0 के साथ हम साइन यूज नहीं करते तो वो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स बनी है ये क्या है, नेगेटिव मैट्रिक्स ए है। अब आप इन दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर कर लेंगे। इसको अगर हम बोल दें इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों रिजल्ट्स को अगर कंपेयर करो तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ये इक्वल आ रही हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट की इक्वल है, सेकंड एलिमेंट सेकंड की इक्वल है, थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल आ रहा है, एंड फोर्थ एलिमेंट फोर्थ की इक्वल है। तो इट्स मीन के ए ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ए के। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ए ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ए के, जो कि स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो कि कौन सी मैट्रिसेस स्क्यू सिमेट्रिक हैं और या नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाती है राइट हैंड साइड के तो स्क्यू सिमेट्रिक होंगी, अगर नहीं आती तो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होंगी, ठीक है। तो इसके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपने फाइंड करना है कि कौन सी मैट्रिसेस स्क्यू सिमेट्रिक हैं या नहीं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक,
तो ये जो पार्ट्स हैं ये आपने खुद करने हैं, जिस तरह से मैं आपको एग्जाम्पल में करा दिया है, इस तरह से जो बाकी इसके जो पार्ट्स हैं वो आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं, वो आपका होमवर्क है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और जो आपका होम टास्क है वो आपने अपने रजिस्टर्स पे करना है ताकि आपको ये जो 1.2 है इसकी समझ आ जाए, और जो कंसेप्ट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपने अच्छे से करना ही। आगे जो जब हम इसकी इन्वर्स फाइंड करेंगे तो उसमें ये यूज़ होंगे। आज का टॉपिक यहाँ तक ही था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पे करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।